साथियों, यदि आपको भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, स्विच ऑन करने से आप डरते हैं, बल्कि आपने अपना फोन नंबर ही बदल दिया है। घर वालों से कहा हुआ है कि कोई आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं, बल्कि आपका घर से बाहर निकलना ही दूभर हो गया है। इतना कर्जा है यदि आपके ऊपर, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी गलती होती, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की गलती होती, तो शायद आप कभी पैसा कमाते ही नहीं। कभी आप अपने फील्ड के सिकंदर थे, परंतु शायद राहु, केतु, शनि या मंगल, इनके पाप प्रभाव ने आपको ऋण के कुचक्र में डाल दिया है। अब आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अवसर आपके समक्ष है। जी हां, 17 जून 2023 को पितृ अमावस्या है और एक अनुष्ठान जो कि आपके जो ये धन का घड़ा है, इसके छेद को भरने का कार्य करेगा, नए आय के स्रोत उत्पन्न करने का कार्य करेगा और आपको कराएगा ऋण से सदैव सदैव के लिए मुक्त। साथियों, क्या खूब कहा गया है कि जो विषय वासना संत और साधु तजे, मनुष्य को वही भाए। जैसे मनुष्य यदि उल्टी करे तो कुत्ता उसको चाट करके, चटकारे लेकर के खाए। बहुत ही सुंदर और बहुत सटीक उदाहरण के माध्यम से कही गई है कि जो संत, जो साधु, जो महापुरुष काम, क्रोध, मोह, लालच, इन सबको त्याग देते हैं और एक आम मनुष्य के लिए ये सब बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने त्याग दिया है, मनुष्य के लिए बड़े कार्य के हैं, बड़ा उसको मोह आता है। ठीक वैसे ही इससे अब नीचे की कैटेगरी पे आप उतर जाइए तो मनुष्य जब भी वमन करता है, उल्टी करता है, वोमिटिंग करता है, तो मनुष्य के लिए तो वो एक घृणा की चीज है। परंतु कुत्ता जो है वो उसको चाट करके, चटकारे लेकर के खा जाता है। कहने का माध्यम और कहने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि जो त्याग की, जो दान की परिभाषा है, वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। और यदि जन्म कुंडली की बात करें तो इन दिनों हम यही चर्चा कर रहे हैं कि अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से कौन सा दान आपको करना चाहिए, ताकि आपकी जन्म कुंडली से संबंधित सारे के सारे जो दोष है, चाहे वो ग्रहों से संबंधित हो, दृष्टियों से संबंधित हो, गोचर से संबंधित हो या महादशा से संबंधित हो, वो सदा सदा के लिए शांत हो जाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम दान पर, त्याग पर चर्चा कर रहे हैं और त्याग पूर्वक भोग करना हमारे लोक जीवन का हिस्सा सदा से रहा है। तो जन्म कुंडली के माध्यम से हम जानेंगे, और आज हम जानेंगे खासकर कुंभ लग्न के यदि आप जातक हैं, जातिका हैं, तो रोजमर्रा के जीवन में, रोजमर्रा की चर्या में आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे कि आपका ये जो दान का उद्देश्य है ये भी सार्थक रूप से पूर्ण हो जाए और ग्रह भी आपका बहुत विशेष कुछ बिगाड़ नहीं पाए। इस पर हम विस्तार से चर्चा करें, इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना ऐसे सभी भाइयों और बहनों के लिए जो कि ऋण के दुष्चक्र में फंस चुके हैं। फोन नंबर या तो उन्होंने बदल दिया है, या फोन नंबर वो किसी का उठाते नहीं, या जो उनसे पैसे का तकाजा कर रहा है उसको घर से बाहर किसी न किसी बहाने से मना करते हैं। कहने का अर्थ यह कि ऋण ने आपका घर से यदि निकलना दूभर कर दिया है, तो 17 जून अमावस्या का दिन है और इस दिन इस धन संबंधी जो ऋण है, वैसे तो ऋण कई प्रकार के हैं, पितृ ऋण है और भी कई प्रकार के ऋण होते हैं, परंतु खास तौर पर यदि धन संबंधी कोई ऋण आपके ऊपर है तो उसको कैसे शीघ्र, अतिशीघ्र आप समाप्त कर सकते हैं। आय का नया जो स्रोत है वो जनरेट होगा, ऑब्वियसली बात है, तभी आप ऋण जो है उसको चुका पाएंगे। तो इस अनुष्ठान में आप शामिल जरूर होइए।
अधिक जानकारी के लिए जो फोन नंबर है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, ये है एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। जी हाँ, और लग्नेश जो है वो बनते हैं शनिदेव। त्याग करना उसी चीज का संभव है जो हमारे पास में है तभी हम त्याग करेंगे। वैसे ही दान भी करना उसी चीज का संभव है जो कि हमारे पास में हो, प्रचुर मात्रा में हो, कम से कम हो तो सही। अगर मुझे समय का दान करना है तो मेरे पास में समय होना चाहिए, या मैं समय निकालूं उसके लिए। या यदि मुझे श्रम का दान करना है तो मेरा शरीर या मेरा मानसिक स्तर उस श्रम को देने लायक होना चाहिए। यदि मुझे धन का दान करना है तो धन मेरे पास में होना चाहिए। वैसे ही जो योग कारक ग्रह है हमारी जन्म पत्रिका में, वो हमें देने का कार्य करते हैं। हमारी एक थोड़ी सी गलत प्रथा ये चलती चली आ रही है कि हम केवल मारक ग्रहों के दान करते हैं। करना चाहिए पर वो पूर्ण रूप से सही नहीं है। मारक ग्रह का जो कारकत्व है उससे संबंधित चीज आपके पास पहले से ही होगी ही नहीं, तो आप दान क्या करेंगे। तो इस जन्म पत्रिका में सबसे जो योग कारक ग्रह है वो स्वयं है लग्नेश शनि। यदि उनकी स्थिति ठीक है तो उनकी दशा अंतरदशा में आपको बहुत कुछ मिलेगा। न्याय के देवता हैं, देते हैं। परंतु यदि आप अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लगातार करते रहें, कई व्यक्तियों की मदद करते रहें जिनको कानूनी सलाह की मदद है चाहिए, किसी केस में वो फंस चुके हैं और रोजमर्रा में वो कोर्ट के जो चक्कर हैं वो लगा रहे हैं, आप किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद कर सकें, शनिदेव आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे। फिर 7.5 ढैया आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। यदि आप बिजनेस साझेदारी में करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई कार्य करते हैं, कभी भी अपने साझेदार को धोखा ना दे साथियों। यदि वो धोखा देंगे तो ये शनिदेव को नागुजार, बिल्कुल नागंवारा है। इसलिए आप इसको प्रैक्टिस में लाएं ही ना, चाहे कितना ही बड़ा आपको लालच क्यों ना हो। कैदियों के कल्याण से यदि आप जुड़ सकें, उनकी किसी प्रकार से मदद कर सकें, कई संस्थाएं उसके लिए पहले से कार्यरत हैं, उनसे आप जुड़ करके ये कर सकते हैं। तो कारावास में जो व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, यदि उसके कल्याण के लिए आप कुछ कर सकते हैं, यह आपके लिए एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी होगी। 4th क्लास के जितने कर्मचारी हैं, शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं साथियों। कोई भी नौकर, चाकर, चपरासी, 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं, दिव्यांग जो लोग हैं, उनको सदैव एक तो आत्मीयता के साथ में उनसे पेश आए, उनका आदर करें, वो भी दिल से, और उनकी जितनी मदद कर सकें आपके लिए बेहतर होगा। अपने जो चाचा हैं, अंकल हैं, काका जिनको हम कहते हैं, उनसे अपने रिश्ते सदैव सुधार के रखें, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ये भी शनिदेव का ही डिपार्टमेंट है। आपको कोई सक्सेस मिली है, कोई अचीवमेंट आपको मिला है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है। परंतु यदि आप स्वयं ही उसका श्रेय लेते हैं, शनिदेव को ये नागवार है। आप सक्सेसफुल होते हुए भी यदि नेपथ्य में, ग्रीन रूम में, पर्दे के पीछे रहते हैं, शनिदेव को बड़ा पसंद है। आप किसी और को जब श्रेय देते हैं तो आपकी सफलता की दर शनिदेव कई गुना बढ़ाने का कार्य करता है। और सबसे बड़ा त्याग यदि किसी चीज का आपको करना है तो वो आलस्य का आपको त्याग करना चाहिए, क्योंकि आलस्य भी शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं, आपके लिए वो लग्नेश है। साथियों, दूसरे प्रबलतम योग कारक ग्रह इस जन्म पत्रिका में बुध देव हैं। यदि वो शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। डिग्रियां उनकी आप देख लीजिएगा, किसी भी ग्रह की डिग्री यदि 0, 1 या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियां होती है, तब फिर वो रिजल्ट प्रदान करने के काबिल ही नहीं रह जाते। तो बुध की यदि आपको महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रयास ये करें कि कोई नया लड़का अपना व्यापार स्थापित करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, कोई नया बिजनेस करना चाहता है, और यदि आपको उसका अनुभव है, आगे बढ़ करके उसकी मदद करें। ये ना सोचें कि आपका कोई कॉम्पिटिटर पैदा हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आपका जो व्यापार है वो कई गुना वृद्धि जरूर करने लगेगा। बुध हमारी वाणी का अधिपति है। पूरा जो ये वाक शक्ति है, जो तंत्र है सारा का सारा,
ये बुध के आधिपत्य में आता है। आप जो भी बोलते हैं, झूठ मत बोले। यदि आपने बोला है, किसी को वचन दिया है, तो वो पूरा अवश्य करें। यदि आप ऐसा प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे तो आपके व्यक्तित्व का भी निखार होगा और बुध संबंधी जितने भी दोष हैं वो भी स्वतः ही आपके समाप्त हो जाएंगे। कागजी कार्यवाही में किसी की आप मदद कर सकें, बहुत अच्छा होगा। कोई तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है, किसी कारण से नहीं जा पा रहा है, तो उसकी आपको जरूर मदद करनी चाहिए। अपने पड़ोसी के प्रति ईमानदार रहें, उनसे रिलेशनशिप अच्छे रखें और बहन, बेटी और भुआ, इनकी जितनी हो सके मदद जरूर करें। साथियों, अगला जो योग कारक ग्रह है वो शुक्रदेव होते हैं। इस जन्म पत्रिका में कहीं पर कोई कलात्मक कार्य हो रहा है, कोई क्रिएटिव कार्य हो रहा है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, कोई कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। वस्त्र किसी को दान करते हैं, ये ना सोचें कि दान करने के लिए केवल दान किए जाएं, अच्छा रहेगा, नहीं। ब्रांडेड वस्तु ही आप दान करें। कॉस्मेटिक का यदि आप दान कर सकें, इत्र का दान कर सकें, ये शुक्र का दान होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन साथी, वो फिर आपका प्रेमी हो, प्रेमिका हो, पति हो, पत्नी हो, उसके साथ में सदैव ईमानदार रहें। शुक्र वैभव का कारक है। शुक्र आपको ये नहीं कहता कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करें, आप एक से ज्यादा रिलेशनशिप में रहें, वो शुक्र को कदापि गवारा नहीं होता है। तो साथियों, ये कुंभ लग्न के बारे में महत्वपूर्ण दान संबंधी आपको जानकारी हमने दी। और जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। और अब बढ़ते हैं हम आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये मीनस व्लॉग इस आईडी से आया है। गुरुदेव, मेरी शादी भी 28 वर्ष में हुई है और शनिदेव सप्तम भाव में है। बिल्कुल ठीक और सही लिखा है आपने। इस एपिसोड में हमने इसी बारे में चर्चा की थी, तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। अगला कमेंट अमित कुमार जी ने लिखा है, जय सिया राम, जय हनुमान। अमित कुमार जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट साधना कुलश्रेष्ठ जी, आपने पूछा है कि क्या माँ बच्चों के लिए ये उपाय कर सकती है? जी नहीं, जातक को स्वयं ही उपाय करना होता है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।